कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चले कि काम आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और दूसरा ले जा रहा है, वाहवाही कोई दूसरा ले जा रहा है। दिन रात मेहनत करके आप किसी काम को सफल बनाते हैं और उसकी तारीफ़ें कोई दूसरा अपने नाम पे कर ले, तो जो दर्द होता है वो दर्द ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। इसी तरह की एक कहानी है, घटना है कि विक्रम जो एक लड़का था, बहुत ही महत्वाकांक्षी युवा था, एम्बिशियस था, जो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। शुरू में विक्रम ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और तेज़ी से अपनी पहचान बनाई, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके प्रयासों का सही तरीके से सम्मान नहीं हो रहा था। काम में शोषण और अनफेयर ट्रीटमेंट बढ़ने लगे थे। उसके सीनियर जो थे वो काम का क्रेडिट ले लेते थे और जब वह फीडबैक मांगता तो उसे चुप कर दिया जाता। एक दिन विक्रम ने महसूस किया कि वह किसी भी कीमत पर इस स्थिति का शिकार नहीं हो सकता। उसे एक रास्ता चाहिए था, लेकिन बिना नौकरी छोड़कर वह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में अक्सर काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ का माहौल भी टॉक्सिक होता है और वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। पैसे के लिए लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को खराब कर देते हैं। लेकिन खैर, उसे एक रास्ता चाहिए था। उसके पास एक स्मार्ट विचार आया। वह उसने एक बेजोड़ आइडिया सोचा। वह कंपनी की राजनीति और उसकी गलतियां पहचान कर उनका फ़ायदा उठाने का तरीका ढूंढने लगा। विक्रम ने चुपके से कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइल्स, डाटा और टॉप सीक्रेट्स का अध्ययन करना शुरू किया। वह जानता था कि यदि वह सही समय पर इनका उपयोग करता है तो वह अपने सीनियर को एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे वह खुद को साफ सुथरा और बहादुर साबित कर सके। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी परियोजना पर काम करने का अवसर आया। इस प्रोजेक्ट में कंपनी का भविष्य जुड़ा हुआ था और इसकी सफलता और विफलता का असर कंपनी की रेटिंग पर पड़ने वाला था। विक्रम ने इस मौके को समझा और जल्दी से इस प्रोजेक्ट के बारे में गहरी से गहरी जानकारियां जुटाईं। एक दिन उसने एक खामी पकड़ी, अर्थात उसने एक गड़बड़ी पकड़ी कंपनी के सिस्टम में, कि कंपनी के प्रोजेक्ट टीम में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो सकती थी जो उसे सुधारने के बजाय दबा दिया गया था। उसके जो सीनियर्स थे वो गलती को बाहर निकालने के बजाय उसे दबा देते थे और इस बात को विक्रम ने पकड़ लिया कि कहाँ ये गड़बड़ी हुई है। विक्रम ने उस गलती के बारे में गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की और तय किया कि इसे सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी स्थिति सुधारने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। विक्रम ने सही समय पर बड़े ही चतुराई से एक ईमेल कंपनी के बॉस को भेजा। इस ईमेल में उसने परियोजना के बारे में सभी गड़बड़ियाँ और संभावित खामियों के बारे में विस्तार से बताई थी। वो जो ईमेल भेजा गया वो सबसे बड़े बॉस को भेजा गया और जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं उन्हें भेजा गया और उसने परियोजना के बारे में सभी गड़बड़ियाँ और संभावित खामियों को विस्तार से उसमें बता दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन खामियों को ठीक नहीं किया गया तो यह प्रोजेक्ट पूरी कंपनी के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। विक्रम ने यह ईमेल कंपनी के उच्च अधिकारियों और सभी प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों को भेजा और अपनी पहचान गुप्त रखी। अगले दिन कंपनी के उच्च अधिकारी चौंक गए। उन्होंने विक्रम द्वारा भेजे गए ईमेल पर ध्यान दिया और तुरंत प्रोजेक्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों ने इस घातक गलती को सुधारने के लिए विक्रम को प्रमुख भूमिका सौंप दी। विक्रम ने इसे अपनी शक्ति के रूप में बदल दिया और एक रणनीति
के तहत अपनी टीम को इस परियोजना के लिए लीड करने का उसे मौका मिला और उसने लीड किया भी। फिर एक दिन जब कंपनी का सीईओ और उच्च प्रबंधन उस परियोजना की सफलता के बारे में जश्न मना रहे थे, तो विक्रम ने चतुराई से अपने सीनियर से एक सार्वजनिक माफ़ी की मांग की। उसने सभी को बताया कि कैसे कुछ उच्च अधिकारी अपने काम का क्रेडिट लेने के बजाय अपनी गलतियों को छिपाते थे। इस स्थिति में विक्रम ने अपना खेल पूरी तरह से स्मार्ट तरीके से खेला। उसने न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि वह अपने सीनियर की छवि भी धूमिल कर चुका था। इसके बाद विक्रम ने न केवल अपनी नौकरी बचाई, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और कार्य क्षमता को मान्यता भी मिल गई। उसकी रणनीति के कारण उसे एक नई पदोन्नति प्रमोशन मिल गया और उसकी कंपनी में एक छवि जो है स्मार्ट छवि बन गई कि वो समर्पित और समझदार और स्मार्ट कर्मचारी है। विक्रम ने साबित किया कि समस्याओं का समाधान केवल मजबूत इरादों से नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही तरीके से खेलने से होता है, क्योंकि सब कुछ एक गेम है, दुनिया ही गेम है। इस कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है कि अगर कोई शोषण या अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना कर रहा है तो न केवल आलोचना करे, बल्कि इसका स्मार्ट तरीके से समाधान ढूंढे, अपनी रणनीति और धैर्य के साथ काम करे और परिस्थितियों को अपने फायदे में मोड़े और बदल दे। धन्यवाद।